नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शर्मा अमृतसर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के ऊपर। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप कैसे करना चाहिए, क्या इसका विधान है, और जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और वो कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। दोस्तों, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में वरदान है, अपने आप में एक चमत्कारी स्तोत्र है। साक्षात शक्ति का निवास है इसमें दोस्तों। दोस्तों, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में एक सिद्ध सिद्ध स्तोत्र है। ये माँ भगवती का एक दिव्य स्तोत्र है। ठीक है। और ये हमारे आपके सबके लिए जो एक वरदान है। अगर किसी के जीवन में बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा कष्ट है, जो नहीं जा रहा है, आप उपाय करके थक चुके हैं, आपको आपकी समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो सभी समस्याओं का, सभी संकटों का एक ही निदान है, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इसका पाठ करने से षट कर्म सिद्ध होते हैं। मारण, मोहन, स्तंभन, चाटन इत्यादि कर्म जो है भगवान शंकर ने इसमें जो है बताए हैं कि सभी इनकी सिद्धि होती है। किसी भी मंत्र का जागरण करना हो, किसी यंत्र का जागरण करना हो, इसके बहुत से प्रयोग है दोस्तों, जो मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है, ये आपके बंधे हुए कारोबार को खोलता है। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, किसी ने बंधन किया हुआ है, ठीक है, किसी की नजर लगी हुई है, किसी का किया गया है आपके कारोबार पे, तो अगर आप इसका नियमित पाठ करते हैं तो उसका बंधन खुल जाएगा। अगर आपके शरीर के ऊपर कोई किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, तो रोग पीड़ा आपको सता रही है, तो आप इसका नियमित रूप से पाठ करें तो आपको उसका इलाज मिल जाएगा, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, माँ भगवती की कृपा का अनुभव आपके अंदर होने लगेगा। और अगर आपका घर का किसी ने बंधन किया हुआ है, तो आपके घर का बंधन खुल जाएगा। अगर आपकी किसी ने कोई शक्ति बांध रखी है, आपकी शक्तियाँ खुल जाएँगी। मतलब कि जो भी बंधन है, किया गया है, तांत्रिक विचार है, या फिर कोई ग्रह पीड़ा है, ग्रह बाधा है, कोई ग्रह दशा आपके ऊपर चल रही है, जिसे हम कहते हैं शनि की दशा चल रही है, शनि राहु की दशा चल रही है। राहु बहुत अशुभ है। अशुभ ग्रहों की मतलब कि आपके ऊपर 6, 8, 12 भाव की दशाएं चल रही हैं और आपके ऊपर जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़े संकट आते हुए नजर आ रहे हैं। आप उन समय से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में आपको श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सहारा लेना चाहिए। यदि आप उपाय करके थक चुके हैं, आपको उसका हल नहीं मिल रहा है, तो एक ही हल है दोस्तों, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इसको अपने जीवन में अपनाइए, नियमित रूप से कम 11 पाठ कीजिए और फिर अपने जीवन में बदलाव देखिए, अनुभव देखिए। अपने अंदर शक्ति का आप संचार पाएंगे, माँ भगवती की कृपा का अनुभव करेंगे। दोस्तों, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वैसे तो अपने आप में सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इसका पाठ करना चाहते हैं या ये शुरू करते हैं, तो पहले इसे आप किसी अ, दिन त्योहार जैसे नवरात्रि वगैरह होते हैं, नवरात्रि में आप इनका डेली अगर 108 पाठ कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ है। नहीं तो कम से कम 51 पाठ भी अगर डेली कर लें तो भी बहुत बढ़िया है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप 11 पाठ डेली कर लें, या नवरात्रों के अंदर जैसे 9 दिन है उनके अंदर 108 पाठ कर लें और उसका हवन कर लें, तो वो भी जो है ये एक तरह से आपके लिए जागृत है, या जागृत तो हो ही जाएगा, है भी। और आपके लिए जीवन में मतलब कि वो फिर शुरुआत हो जाएगी कि आप इसका डेली पाठ कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी आपको अनुभव होने लगेगी। दोस्तों, डेली के 11 पाठ करने से आपके बंधे हुए कार्य खुल जाएंगे, कारोबार में आ रही विघ्न बाधाएं घर आनी शुरू हो जाएंगी, ये कष्ट हैं तो वो दूर होने शुरू हो जाएंगे, आपके शत्रु जो है परास्त होने शुरू हो जाएंगे, आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपके जो मित्र बंधु हैं उनके लिए अच्छा होना लग जाएगा। आपके लिए तो होगा ही होगा, आपके मित्र बंधु रिश्तेदारों के साथ में भी आप देखेंगे, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं, उनको भी देवी की कृपा का अनुभव प्राप्त होगा दोस्तों। दोस्तों, मैं जब पाठ करना शुरू किया था, तो मैंने क्या अनुभव किया कि मेरे ऊपर, मैं पंडित हूँ एक तरह से, तो मैं ज्योतिष विद्या का कार्य करता हूँ, जन्म पत्रिका वगैरह देखता हूँ। तो मेरे ऊपर बहुत खराब ग्रह दशा थी, बहुत बुरा वर्षफल आया हुआ था। अष्टम में राहु था और दूसरे घर में सूर्य। अष्टम में राहु सूर्य को देख रहा, ग्रहण लगा रहा था, और भी बहुत खराब ग्रह चाल थी। बुध 12वें भाव में था, मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि बहुत खराब ग्रह दशा थी उस साल। तो मेरे को बहुत चिंता थी कि मेरे को पता नहीं क्या बहुत संकट आने वाला है, या तो मेरी कोई बहुत बड़ी मान अपमान हानि होने वाली है, या कोई बहुत बड़ा कष्ट होने वाला है, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, बट ग्रह दशा बहुत खराब थी।
बहुत घबराया हुआ था, चिंता में था, उपाय बहुत किए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। लेकिन उस समय माँ भगवती की कृपा से जो मैं चिंता में डूब रहा सिर्फ इस वजह से क्योंकि ग्रह चाल खराब है, लेकिन नियमित पाठ हो रहा था, नियमित पूजा हो रही थी। माँ भगवती की कृपा से साल निकलता चला गया, एंड आ गया, 1 महीना रह गया साल में, तो कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया रहा, सब अच्छा चलता रहा। लेकिन सिर्फ क्या कहते हैं ना कि जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, कोई पाठ पूजा दैनिक रूप से करते हैं, माँ भगवती का कोई भी आप स्तोत्र कवच का पाठ करते हैं, माँ भगवती आपकी रक्षा करती है। तो वो भी मेरे साथ हुआ। लेकिन जब ग्रह चाल आती है तो उसका असर भी थोड़ा बहुत देखने में आता ही है। तो साल के अंत में क्या हुआ, मुझे हल्का सा डॉग ने बाइट कर लिया और मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा देखो बहुत हल्का सा बाइट है, ज्यादा खून तो है नहीं, बहा भी नहीं था, हल्का सा बस उसका दांत लगा और जरा सा हल्का सा ब्लड निकला, प्रॉपर ब्लड भी नहीं निकला था, सिर्फ दिखाई दिया। डॉक्टर ने कहा था कि आप इंजेक्शन लगवा सकते हो, अगर लगवा लो तो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं लगवा लेता हूँ। तो बस वही एक हल्का सा कष्ट आया और सारी ग्रह चाल गई उसी कष्ट के ऊपर निकल गई। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि बताओ, इतने बड़े संकटों की जो मुझे उम्मीद थी, वो इतने से संकट में सारी ग्रह चाल माँ भगवती ने निकाल दी। तो ये माँ भगवती की कृपा का मैंने अनुभव किया। फिर मेरे कारोबार में बड़ी वृद्धि हुई, जहाँ मैं सारा दिन मेहनत करता था तो कभी कुछ मैं सेविंग नहीं कर पाता था, कमा नहीं पाता था। लेकिन जब माँ भगवती की कृपा से जुड़ा तो माँ भगवती की अपार कृपा हुई, कारोबार में उन्नति हुई, वृद्धि हुई, ज्ञान में वृद्धि हुई। और फिर मैंने अपने जीवन में शक्ति का अनुभव किया, अपने अंदर मेरी ऊर्जा शक्ति का अनुभव किया। मैं जागृत हुई, मेरे अंदर जो ऊर्जा है, जब आप इसका पाठ करेंगे आपके अंदर आपको जो है एक ऊर्जा शक्ति का मतलब कि महसूस होगी कि आपके अंदर एक देवी भगवती की कृपा एक शक्ति है जो जागृत होगी और आप खुद इसका अनुभव करेंगे जब आप इसका पाठ करेंगे। क्योंकि इस स्तोत्र के अंदर देखिए जो भी है बीज मंत्र है, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं और 7 चक्रों के जो बीज हैं, जैसे मूलाधार चक्र है तो उसका लंब बीज है, तो इसी तरह से जो है इसमें सभी बीज मंत्र निहित है। हर चक्र के 4-4 बीज हैं, किसी में अष्टदल कमल है, किसी में चतुर्दल कमल है, किसी में दो दल है। तो इस तरह से हम छम जो बीज हैं ये आज्ञा चक्र के हैं, ठीक है। सभी चक्रों को ये कुंडली शक्ति को जागृत करती है और सभी चक्रों को ये शुद्ध करती है। जब आप इसका नवरात्रि में जब हम इसका पाठ करने को कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसका नवरात्र में पाठ करेंगे तो जो आपके अंदर चक्रास हैं, जो जन्मों जन्मों से आपके अंदर चक्रों के अंदर हमारे कर्म बंधन बंधे पड़े हैं, जो ऊर्जाएं बंधी पड़ी हैं, वो बाहर निकलेंगी, रिलीज होंगी और माँ भगवती उस आपके सभी चक्रों का जो है भेदन करेगी और नई ऊर्जा का उसमें प्रवाह होगा। शक्ति जागृत होगी आपके अंदर ऊर्जा शक्ति का एक नया प्रवाह होगा जो आप खुद महसूस करेंगे। ठीक है। तो ये हर चक्रों को जागृत करने के लिए, आपके अंदर माँ भगवती की कृपा को जागृत करने के लिए, शक्ति को शिव से मिलाने के लिए, कुंडली शक्ति को जागरण करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी स्तोत्र है। जो व्यक्ति इसका नियमित रूप से पाठ करता है उसकी कुंडली शक्ति भी जागृत होने लगती है दोस्तों, ये मैंने अनुभव किया है। और माँ भगवती की कृपा उस पर बरसने लगती है। सभी शक्तियाँ देखिए, इसमें 10 महाविद्याओं का निवास है। जैसे हम कहते हैं ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, तो इसमें माँ कालिका बीज है। ओम हुम 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 हुंकार रूपन्ने माँ छिन्नमस्तिका का बीज है। धूम धूम जो है बीज है, ये माँ धूमावती का है। भ्राम भ्रीम रूम भैरवी भद्र भवानी तीन हुआ, ये जो है माँ भैरवी का बीज है। इसी तरह माँ भगवती के जो 10 रूप 10 महाविद्याएं हैं वो इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में निहित हैं। 10 महाविद्याओं की शक्ति जो है इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में समाई हुई है। और 10 महाविद्याओं के अधीन सभी शक्तियां हैं, यक्षिणियां हैं, योगिनियां हैं, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व किन्नर, जो भी शक्तियां हैं सभी इस स्तोत्र में समाई हुई हैं दोस्तों। जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र का नियमित डेली रूप से पाठ करता है सभी शक्तियां वहां पे आती हैं, अपनी हाजिरी देती है। यदि आप इसका विधि विधान से पाठ करते हैं तो आपको उन सभी शक्तियों की कृपा मिलती है। और अगर आप इसको सही ढंग से पाठ नहीं करते हैं दोस्तों, उसका विधि विधान नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा देखने को ना मिले। जैसे हो सकता है कि आपको जब जाप करें तो अधिक क्रोध आने लग जाए, ठीक है। आप उस क्रोध को संभाल ना पाओ, जब कुछ ऐसा जो आपने सोचा ना हो, आपको वो अच्छा अनुभव ना लगे। इसलिए जो है इसका पाठ करने के लिए मन, वचन, कर्म और वाणी से पवित्र रहने की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो भी शक्तियाँ आती हैं, माँ भगवती की जो भी आराधना की जाती है, पूर्ण पवित्रता के साथ की जाती है दोस्तों, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों इसका थोड़ा विधान जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। और दुर्गा सप्तशती जो है, ये 700 श्लोकों का ग्रंथ है।
दुर्गा सप्तशती जो है दोस्तों, ये 700 श्लोकों का ग्रंथ है। इसके अंदर हर श्लोक अपने आप में एक शक्ति का रूप है। और ये 700 श्लोक जो है दोस्तों, ये भगवान शंकर के द्वारा गृहीत है कि कोई भी व्यक्ति जो है इनका दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है, इन शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। इससे इसमें बताया गया मारण, मोहन, संबन, उच्चाटन आदि षटकर्म है जो इसके पाठ करने से सिद्ध होते हैं। तो भगवान शंकर ने इनको कीर्तित किया हुआ है। तो जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, तभी इसको सभी दुर्गा पाठ का फल मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का केवल पाठ करता है, तो उसको सभी दुर्गा पाठ का फल भगवान शंकर कहते हैं कि मिल जाता है। बिना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इस तरह से है जैसे कि कोई आदमी जंगल में बैठ के रो रहा है, उसे सुनने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से अगर आप बिना कुंजिका के पाठ करते हैं, तो आप इसी तरह ही हैं जैसे जंगल में बैठ करके अब रो रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। तो इसलिए दोस्तों कितनी महिमा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, भगवान शंकर ने कहा है। देव प्रख्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापाच भवेत्। हे देवी, ये जो भगवान शंकर की हे देवी, ये जो कुंजिका स्तोत्र है, ये भी सभी स्तोत्रों में उत्तम है और इसका पाठ करने से चंडी जाप है, जो माँ भगवती का जाप है, ये बहुत ही शुभ फलदायी हो जाता है। और इसका कहते हैं ना कवचम, ना अर्गलासोतम, ना कीलकम, ना रसकम, ना सुक्तम, ना ध्यानम चा नपि ना वर्तनम। इसका जाप करने के लिए ना तो आपको कीलक करने की जरूरत है, ना कवच करने की जरूरत है, ना रहस्य करने की जरूरत है, ना ही अर्चन करने की, ना ही ध्यान और ना ही ध्यान। क्योंकि जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका बहुत विधान है। उसका पहले न्यास करे जाते हैं, उसका ध्यान किया जाता है, कवच का पाठ है, कीलक का है, रहस्य है। ठीक है, तो इस तरह से 6 प्रकार से पहले अंग हैं दुर्गा सप्तशती के, उनके 6 प्रकार से पाठ किए जाते हैं। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का भगवान शंकर ने कह दिया कि इनका करने की जरूरत नहीं है। यदि केवल व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है, तो उसे सभी दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। और इसमें महामंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ग्लौं हुं ग्लीं ग्लूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वलहं तं लं छं फट् स्वाहा। ये जो मंत्र है दोस्तों, ये सिद्ध कुंजिका का महामंत्र है। इसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाई हुई हैं और सभी महाविद्याएं, सभी शक्तियां इस मंत्र में, इस कुंजिका स्तोत्र में दोस्तों समाई हुई हैं। तो भगवान शंकर ने इसको जो है हम सब के लिए एक वरदान रूप में दिया हुआ है दोस्तों। इसको गुप्त रखने के लिए भी कहा गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसको पाठ करने के कैसे करना चाहिए। तो मैं जिस विधि से पाठ करता हूँ, तो वो विधि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको पाठ करने के लिए देखिए, जब भी हम कोई पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश वंदना करनी चाहिए। गणपति जी का वंदन करके, अपने गुरु महाराज का स्मरण करके, और माँ भगवती का जाप करने के लिए जब भी हम माँ भगवती का जाप करें, तो आप पहले भगवान शिव का पूजन भी जरूर करें। मतलब पहले गणेश गुरु पूजन और शिव पूजन करें, फिर उसके बाद में आप देवी पूजन करें, और देवी पूजन करने के बाद में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। और सिंधु कुंज का पाठ का जब आप कोई भी पाठ करते हैं, तो पहले संकल्प जरूर करें। ओम श्री विष्णु विष्णु जो संकल्प मंत्र होता है, आप संकल्प देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। संकल्प में अपना संकल्प कीजिए कि मैं अमुक नाम मेरा आज दिन गोत्र हो, जो एक बार आपने पहले ही दिन संकल्प करना है। संकल्प करके आपने अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो संकल्प किया और कितनी बार आप पाठ करने वाले हो, उसका संकल्प करके छोड़ दीजिए। और उसके बाद में आप पाठ कीजिए माँ भगवती दुर्गा का। और जब पाठ करें, देखिए दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, उसमें दुर्गा सप्तशती के अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें ना तो न्यास आदि का तो वर्णन, चलो भगवान ने मना कर दिया है, लेकिन फिर भी उसमें जो है विनियोग जरूर है, क्योंकि हर एक स्तोत्र का विनियोग होता है। ठीक है, तो उसमें विनियोग नहीं है, तो अब विनियोग करके उसका पाठ करें। और वो जो स्तोत्र है, उसके अंत में एक लाइन नहीं है, उसको अधूरा रखा गया है। तो उसको लाइन को भी आप जो है पूरा कर लीजिए, कि उसको जो आखिरी लाइन है, उस लाइन को पूरा करके, और फिर उसके बाद में उसको आप कंठस्थ कर लीजिए। और उसके बाद में उसका नियमित रूप से आप 11 पाठ कीजिए, और हो सके तो छोटा सा हवन अंत में जरूर करें। फिर देखिए माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में कैसे बरसती है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों कुछ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। और आने वाले समय में और विस्तार के साथ, विधि के साथ मैं आपके सामने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और अधिक जानकारी आपको दूंगा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।